तो सबसे पहले तो आप थंबनेल देख के पहचान ही गए होंगे कि आज हम इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर देने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग तो कर रहे हैं, लेकिन जब वो लोगों से मिलते हैं और जब लोग उनसे पूछते हैं कि आप क्या करते हैं तो वो बहुत ही शर्म फील करते हैं, बहुत ही हेजिटेट फील करते हैं और अपने काम के बारे में अच्छे से क्लियर कट बता ही नहीं पाते। आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको एक ऐसा आंसर देने वाला हूं जिसके अंदर आप ना तो शर्म फील करेंगे बल्कि आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे और इसके साथ ही साथ आपको वहाँ पे बिजनेस भी मिलेगा। तो आइए इस वीडियो के अंदर हम लोग जानते हैं कि जब भी लोग आपसे पूछें कि आप क्या करते हैं तो आपको क्या जवाब देना है। बहुत ही इफ़ेक्टिव आंसर मैं आपको करने वाला हूँ। तो आइए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो कुछ भी बताने से पहले सबसे पहले मैं बात करूंगा एक बहुत ही बेसिक चीज़ के बारे में जो हर एक डायरेक्ट सेलिंग करने वाले इंसान के पास होनी चाहिए, और उसका नाम है पर्सनैलिटी। आपका पर्सनैलिटी बहुत ही अच्छा होना चाहिए। पर्सनैलिटी की अगर मैं बात करूं तो इसको मैं दो भागों में डिवाइड करता हूं। सबसे पहले आउटर पर्सनैलिटी, आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए, आपका ड्रेसअप बढ़िया हो, फॉर्मल शर्ट हो, फॉर्मल पैंट हो, फॉर्मल बेल्ट हो, फॉर्मल शूज़ हो, नीट एंड क्लीन आपके पास एक ड्रेसअप होना चाहिए। मतलब ड्रेसअप ऐसा हो कि सामने वाला इंसान जब आपको देखे तो उसको लगना चाहिए कि आप कुछ अलग काम करते हैं, आप कुछ अच्छा काम करते हैं। अगर पर्सनैलिटी में मैं बात करूं तो एक दूसरी पर्सनैलिटी होती है जिसका नाम है इनर पर्सनैलिटी। इनर इन द सेंस कि आप जब बोलें, आपके जब शब्द निकलें, आपका जब नॉलेज निकले तो वो भी एक बहुत ही अच्छा होना चाहिए। आपके शब्दों में कॉन्फिडेंस नज़र आना चाहिए, आपका बॉडी लैंग्वेज अच्छा होना चाहिए, आपका चेहरे का एक्सप्रेशन वहाँ पे अच्छा होना चाहिए, चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, एक्साइटमेंट होना चाहिए। इट इज़ कॉल्ड इनर पर्सनैलिटी। सो अभी तक आपने दो बातें क्लियर कर ली कि आउटर पर्सनैलिटी आपका अच्छा होना चाहिए और इनर पर्सनैलिटी आपका अच्छा होना चाहिए। ये एक बेसिक चीज़ है जो आपके पास होनी चाहिए। अब अगर ये चीज़ आपके पास है तो जो मैं अभी आपको आंसर करने वाला हूँ आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो मैं इस वीडियो को 4 कैटेगरी में डिवाइड करूंगा। सबसे पहली चीज़, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं तो हम में से कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो लोग स्टडी कर रहे हैं, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं। अब जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनसे अगर आपको बात करनी हो तो आप क्या बात करेंगे। जैसे आप बातचीत कर रहे थे, आपने पूछा कि आप क्या करते हैं, उन्होंने कहा कि मैं ये वाला स्टडी करता हूँ। इसके बाद उसने अगर पूछा कि आप क्या करते हैं, अगर वो ना भी पूछे तो भी आपको आंसर करना है कि दोस्त मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर काम करता हूँ जिस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग को डेवलप करते हैं, क्योंकि आज मार्केट में केवल डिग्री के बाद जॉब लगना इतना आसान नहीं है, मार्केट में कंपटीशन बहुत है। सो डिग्री के साथ साथ आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज होना चाहिए, आपके स्किल्स अच्छे होने चाहिए, आपका पर्सनैलिटी बढ़िया होना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़िया होना चाहिए, आपका बॉडी लैंग्वेज बढ़िया होना चाहिए, कम्युनिकेशन के स्किल्स आपके अच्छे होने चाहिए, राइट। ओवरऑल आपका पर्सनैलिटी भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हर एक जॉब में आजकल इंटरव्यू होता है। सो उस इंटरव्यू के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको चेक करी जाती हैं, तो वो चीज़ें हम लोग को डेवलप करते हैं और इसके साथ ही साथ हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं उनको एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने का मौका भी देते हैं, और ये दोनों सर्विस हमारी कंप्लीटली फ्री रहती हैं। तो मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, राइट। क्लियर है, बता सकते हैं। तो जो लोग स्टडी कर रहे हैं उससे आपने ये वाली बात करनी है। अब जैसे ही आपने बात खत्म करी, अगर वो इंटरेस्टेड है तो वो पूछ लेगा कि वो कैसे या फिर ये कहाँ होता है, कुछ इस टाइप से वो सवाल पूछेगा। तो आपने क्या बोलना है कि देखिए दोस्त अभी तो मैं आपको बता नहीं सकता, आप एक काम करिए, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अपने कॉन्टैक्ट नंबर मुझे दे सकते हैं। अब जब भी मैं फ्री रहूँगा मैं आपको कॉल कर लूँगा और हम लोग मिलकर इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन कर लेंगे, राइट। फिर उसके बाद आप कभी भी उससे मुलाकात करके उसको प्रेजेंटेशन लगा सकते हैं, राइट। अब हम बात करेंगे दूसरी कैटेगरी की तरफ, जो लोग जॉब करते हैं, जो लोग जॉब कर रहे हैं। अब ये लोग जब आपसे मिलें तो आपने इनसे पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, उन्होंने कहा मैं जॉब कर रहा हूं। अब बारी आई उनकी, उन्होंने पूछा आप क्या करते हैं, तो आपने क्या कहना है कि जितने भी लोग जॉब कर रहे हैं, एक्चुअली मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूं जो लोग जॉब कर रहे हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं आज महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, खाने पीने की चीज़ें महंगी हो रही है, हर चीज़ पे जीएसटी लग रहा है। सो इस महंगाई के दौर में मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपनी एक्स्ट्रा इनकम भी बनानी चाहिए। तो जो लोग जॉब कर रहे हैं ना, मैं उनको एक्स्ट्रा इनकम, और आप बता भी दो कि 20-25 हज़ार महीने की एक्स्ट्रा इनकम कमाने का मौका प्रोवाइड करता हूं, और ये पूरी की पूरी सर्विस मेरी कंप्लीटली फ्री रहती है। तो मैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूं, राइट। फिर वही वाली बात है, वो पूछे कि कैसे होता है, कहाँ होता है, तो आप फिर उसके कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं और उससे कभी भी मिलकर दोबारा मुलाकात करके प्रेजेंटेशन लगा सकते हैं, राइट। तो ये दो कैटेगरी वो थी जिनको हम लोग बिजनेस में लाएंगे, जिनसे हम लोग बिजनेस करवा सकते हैं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करवाएंगे, राइट। अब मैं बात करता हूँ अगली दो कैटेगरी की।
जिनसे हम लोग शायद बिजनेस उतना अच्छा नहीं ले पाएंगे, लेकिन उनको हम लोग अपने जो प्रोडक्ट हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं। कैसे? आइए हम चलते हैं तीसरी कैटेगरी की तरफ। थर्ड कैटेगरी, जो लोग सेल्फ एम्प्लॉई हैं, जिनके पास खुद की कोई शॉप है, गिफ्ट स्टोर है, मेडिकल शॉप है, या कोई सैलून की दुकान है, कोई पार्लर है, कोई किराना स्टोर है, राइट। इन लोगों से जब आपको बात करने का मौका मिले तो इनके सामने आप अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? आप ये कहेंगे कि आप क्या करते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि मैं और एक मेरा ब्रदर, हम लोगों ने मिलकर एक फ्रेंचाइजी ओपन करी है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं। अगर आप पार्लर की दुकान में हैं या सैलून की दुकान में, तो आप क्या बोलेंगे कि मैं और एक मेरे ब्रदर ने मिलके एक फ्रेंचाइजी ओपन करी है, जिसमें हम क्या करते हैं, जितने भी सैलून्स हैं उनको हम जो उनके काम आने वाले जो प्रोडक्ट हैं वो प्रोवाइड करते हैं, वो भी होलसेल रेट के ऊपर। अब ये जब आप बात करेंगे तो ओबियसली उसके काम की बात है, तो वो इसके अंदर थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट दिखाएगा, और जैसे इंटरेस्ट दिखाएगा, चाहे तो आप ऑन द स्पॉट वहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं, या फिर वही उसका आप समय ले सकते हैं, कभी दोबारा मुलाकात करके आप कंप्लीट डिस्कशन वहाँ पे कर सकते हैं, राइट। ये होगी तीसरी कैटेगरी। सभी लोगों से ऐसे ही बात कर सकते हैं, किराना स्टोर वालों से भी आप ऐसे ही बात कर सकते हैं, वहाँ आप हैंड वॉश की बात कर सकते हैं, है ना, हेयर ऑयल्स की बात कर सकते हैं, किचन के रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ें काम आती हैं वो बात कर सकते हैं। सैलून वालों से आपने ब्यूटी केयर के रिगार्डिंग बात कर ली, हेयर ऑयल्स की बात कर ली, राइट। तो मेडिकल शॉप पे आपने टूथपेस्ट की बात कर ली, फेस वॉश की बात कर ली, गिफ्ट वाली जो शॉप है उस पे आपने फेस वॉश की बात कर ली, है ना, फेशियल क्रीम्स की बात कर ली। तो आपको कॉमन सेंस भी लगाना है कि मेरे को यहाँ पे क्या बोलना है, जो उसके काम में आने वाली चीज़ें हैं ना, खास तौर पे आपने वो वाली चीज़ वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट करनी है, राइट। तो चलते हैं चौथी कैटेगरी की तरफ। चौथी कैटेगरी कौन सी है? जो लोग ओल्ड एज में आ चुके हैं, जो कहीं ना कहीं आई थिंक रिटायर्ड हैं या रिटायर्ड होने वाले हैं। तो जो ओल्ड एज है, जिनकी उम्र 45, 50, 60 साल की उम्र है, या मतलब अंकल टाइप के लोग हैं, इन कैटेगरी से आपको क्या बात करनी है? तो जैसे ही आप रिलेशन बना रहे थे, बात कर रहे थे, तो आपने पूछा अंकल जी आप क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने पूछा बेटा आप क्या कर रहे हैं, तो आपने कहा कि अंकल जी एक्चुअली मेरी एक ना, मैं और एक मेरे ब्रदर ने मिलके एक हमारी एक होलसेल की शॉप है, होलसेल की शॉप है या फिर फ्रेंचाइजी कह सकते हैं, जिसके अंदर हम लोग जितने भी लोग हैं जिनको कोई ना कोई डिजीज़ है, हेल्थ के इश्यूज़ हैं, लाइक मोटापे की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, बीपी की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, जोड़ों में दर्द है, तो हम क्या करते हैं उसके नेचुरल वे में नेचुरल ऑर्गेनिक सप्लीमेंट प्रोवाइड कराते हैं। मतलब उनको हम लोग उनकी हेल्थ वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं, वो भी होलसेल रेट के ऊपर, ठीक है। तो ये आप डिस्कशन कर सकते हैं। तो आपको पता है ना कि उसको कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। अब उनको जो भी डिजीज़ होगी वो थोड़ा कंसल्ट करेगा, उसके हिसाब से आप कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं, या ऑन द स्पॉट वहीं पे आप बात करके उसको सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो आखिरी वाली दो कैटेगरी में आपने क्या किया, अपने प्रोडक्ट को सामने रखा, राइट। पहली वाली दो कैटेगरी में आपने क्या करा, आपने अपने बिजनेस को सामने रखा। सो ये दो कैटेगरी की हमने बात करी, पहले स्टूडेंट, दूसरा जॉब की हमने बात करी जिनको बिजनेस हम लोग करवा सकते हैं, और तीसरी कैटेगरी जो सेल्फ एम्प्लॉय थे, या चौथी कैटेगरी जो रिटायर्ड हो चुके थे, ओल्ड एज में थे, इनसे हम लोग कहीं ना कहीं अपने प्रोडक्ट सप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको चारों कैटेगरी के अंदर क्या क्या आंसर करना आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को आप वापस से देखें, दोबारा से देखें, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो उम्मीद है अब आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे, अब आप कहीं ना कहीं आपके अंदर आत्मविश्वास होगा कि जब सामने वाला क्वेश्चन पूछेगा तो आपको क्या जवाब देना है, और अच्छे से आंसर दीजिएगा। मुझे उम्मीद है आप इसके थ्रू बहुत अच्छा बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। सो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ये वीडियो अगर आपको सच में पसंद आया तो उस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए कि आपको कौन सी कैटेगरी का कौन सा आंसर बहुत अच्छा लगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपनी टीम के अंदर शेयर करिए। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ऑल द वेरी बेस्ट।